ओके देन स्टार्ट करेंगे क्लास। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक। बताना। ओके देन फुल फॉर्म बताइए, टीसीएस की क्या है? ओके राइट आंसर बता दिया, कोई इसकी फुल फॉर्म बता सकता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। जितने भी आप लोगों के ऑनलाइन बैंक एग्जाम करवाए जाते हैं वो सारे टीसीएस के द्वारा करवाए जा रहे हैं। रेलवे के एग्जाम इसके द्वारा करवाए जा रहे हैं, और आप लोगों के ये अभी एसएससी के एग्जाम भी इसके द्वारा ही करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो टीसीएस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, आप लोगों का आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कंप्यूटर इंप्लीमेंट अ प्रोग्राम वेयर डज इट गेट स्टक? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। जब भी कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है तो ये जाके कहाँ पे रुकता है, स्टक कहाँ पे होता है? क्या रैम में स्टक होता है, रोम में होता है, हार्ड डिस्क में होता है, फ्लॉपी डिस्क में होता है? तो आप लोगों को पता है जो हमारा BIOS सिस्टम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये जब आप लोगों का फंक्शन स्टार्ट करता है काम करना तो ये कहाँ पे जाता है? रोम में। क्योंकि BIOS सिस्टम आप लोगों का रोम के अंदर लगा होता है, और जब ये आप लोगों का BIOS सिस्टम रोम से गुजरता है तो इस प्रोसेसिंग को कहते हैं शैडो प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये तो आप लोगों की एक तरह की प्रोसेसिंग होगी, इसका काम सिर्फ क्या है, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप को एक्टिव करना। बट यहाँ पे बात की जा रही है कि जब एक कंप्यूटर इंप्लीमेंट करता है किसी प्रोग्राम को तो ये जाके कहाँ पे स्टक होता है? तो सबसे पहले आप लोगों को, ये मैं कई बार आप लोगों को रिपीट कर चुका हूँ, रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर आप लोगों का रैम आएगा। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? रैम, रोम, CPU, CD-ROM। तो ये भी आप लोगों को पता है, क्योंकि रैम आप लोगों की है वो जैसे ही डाटा, सॉरी, जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है ये अपने आप को क्या करती है, लॉस कर देती है। बट आप लोगों की जो रोम होती है एक्टिव करके रखती है अपने आप को, ठीक है। क्योंकि रोम का जो पार्ट है वो BIOS सिस्टम है। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि जो आप लोगों की रोम में BIOS सिस्टम है, इसका काम क्या है? इसका काम है आप लोगों के 24 घंटे आपके सिस्टम क्लॉक को भी एक्टिव करना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूथलेस डिवाइस? इनमें से कौन सा आप लोगों का रूथलेस डिवाइस नहीं है? इंकजेट, फ्लायर, पब्लिश्ड, कैरेक्टरिस्टिक, स्पीकर। ओके राइट आंसर इसका सी होगा आप लोगों का, ठीक है। जो आप लोगों का इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो रूथलेस डिवाइस नहीं है? पब्लिश्ड कैरेक्टरिस्टिक। जो आप लोगों के पब्लिश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जो आप लोगों के हम पब्लिश करते हैं वो आप लोगों के कंप्यूटर के साथ वर्क नहीं कर सकते। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आप लोगों को देखने को आज मिल सकती है, ठीक है। ये आप लोगों के डिवाइस के बारे में पूछ रखा है, रूथलेस डिवाइस पूरा एक्सप्लेन करें? ओके करता हूँ। इसने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक की है, और प्लीज़ माइक जैसे आते हैं उसको थोड़ा ध्यान रखा करो। चेक करो ये वाला क्वेश्चन, मैंने जिनसे टाइप करवाया है इन्होंने आज, कोई बात नहीं, एक वाला क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ, एक मिनट। क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड? सी फोर्टन, ओके।
तो फॉर्मूला ट्रांजैक्शन जो आप लोगों की होगी वो आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, कंप्यूटर की जो पहली लैंग्वेज थी आप लोगों की, वो आप लोगों की कौन सी होगी? वो आप लोगों की होगी फोर्टन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आईसी चिप आर यूजली मेड फॉर कंप्यूटर। सिलिकॉन। ठीक है, जो आप लोगों की आईसी चिप्स होती हैं ये आप लोगों की किससे बनी होती हैं? सिलिकॉन से बनी होती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों का राइट रहेगा। सेवंथ क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बीटीजे। इसको गलत करो जरा, ये भी क्वेश्चन गलत टाइप है आप लोगों का। ये वाला करो। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा इज। ओके, तो स्मॉलेस्ट यूनिट डाटा कंप्यूटर की क्या होती है? वो आप लोगों की विट होती है। राइट आंसर आप लोगों का ए आएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच इज द सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाई भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। परम पदम। ओके, भावा इलेक्ट्रॉनिक ने आप लोगों का अनुपम। भावा रिसर्च सेंटर के ऊपर मैंने आप लोगों को सुपर कंप्यूटर में पढ़ाया नहीं था मैंने। क्या था आंसर आप लोगों का? अनुपम आंसर क्यों आ रहा है? माइक क्यों नहीं रख रहे हो आप लोग? ठीक है, ओके, परम पदम इज इंडिया सुपर कंप्यूटर। इसका राइट आंसर आप लोगों का ये वाला होगा, फ्लॉस लेवर मार्क, अकॉर्डिंग टू मी। रुको रुको रुको, सर बाबा ये तो नहीं होगा। हाँ, अनुपम है इसका, मैंने आप लोगों को अनुपम ही करवाया था ना। अनुपम इज राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है, परम पदम नहीं होगा, राइट आंसर इसका अनुपम होगा। ठीक है, जो आप लोगों का सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट है वो डेवलप किया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, वो अनुपम होगा। ठीक है, परम पदम नहीं होगा। ये परम पदम आपका इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इस चीज में गलत मत करना। नेक्स्ट है आपका, ए कंप्यूटर मेमोरी इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज किलोबाइट और मेगाबाइट। ए वाइट इज मेड ऑफ। बताओ इसमें कि जो आप लोगों की एक वाइट है ये किससे बनी होती है? ओके, तो ये मैंने आप लोगों को परसों बताया था, 01 निब्बल निब्बल वगैरह सारे क्वेश्चन, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी आप लोगों को। तो राइट आंसर आप लोगों का इसमें क्या आएगा? 8 बाइनरी विट आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द वर्ड रिलेटेड टू स्पैम। स्पैम वर्ड का किससे मत रिलेशनशिप है आप लोगों का? ओके, तो राइट आंसर इसका है हमारे कंप्यूटर से मतलब होता है, और अगर रियल में पूछा जाए तो हमें याद रखना ईमेल के अंदर इसका आप लोगों का रिलेशनशिप इसकी सीधी सीधी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वर्ड्स रिलेटेड टू स्पीड टू मेजर द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है?
ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता है, आप लोगों के कंप्यूटर के अंडर ही होगा, तो राइट आंसर आप लोगों का ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज दैट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कौन बताता है कंप्यूटर को कि क्या करना है और किस तरह करना है? व्हाट इज द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू? ओके, तो ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है कि प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप लोगों को पता है फुल प्रोग्राम की फुल फॉर्म होती है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का प्रोग्राम आएगा, कोई इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस अंडर द ब्रांड नेम पेंटियम? बताइए। चमदजा पानू है, किसमें पेंटियम का वर्ड किसमें यूज किया जाता है आप लोगों का? ठीक है, कंट्रोल सेंटर, और ये गलत होगा, आपके सीपीयू में यूज किया जाता है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का जो सीपीयू है वो एक तरह का प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर को ही पेंटियम के नाम से जानते हैं। 15 क्वेश्चन है, द इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ WWW। बताओ कौन है आप लोगों के इन्वेंटर एंड फाउंडर? तो वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर और फाउंडर हैं आप लोगों के टिम वर्नर्स ली। राइट आंसर आप लोगों का टिम वर्नर्स ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ? इनमें से कौन आप लोगों के इन्वेंटर और फाउंडर हैं जिनका रिलेशनशिप आपके कंप्यूटर से हो? ओके, इनका नाम ले रहे हैं। बिल गेट्स में कभी भी आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे फाउंडर नहीं आता है, को फाउंडर आता है, ध्यान रखना इस चीज का। टिम वर्नर्स ली। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इनकी जिनके बारे में आप लोग कह रहे हो, बट कभी भी देखना उनके नीचे एक वर्ड लिखा होता है, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता ए और डी तब भी गलत होता आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 17, व्हाट वाज इन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? क्या थे उसमें? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात की जा रही है, ट्रांजिस्टर, वॉल्व, कोर मेमोरी, ऑपरेटिंग मेमोरी, क्या था उसमें? ओके, तो आप लोगों का जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें आप लोगों के एक तो वॉल्व था, वॉल्व के साथ और क्या था जी? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वॉल्व एंड वैक्यूम ट्यूब आप लोगों की, तो ये भी ध्यान आप लोग रखेंगे। 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिक? यूनिक क्या है आप लोगों का? व्हाट इज यूनिक, याद रखना आप लोगों ने, यूनिक आप लोगों का एक तरह का सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, यूनिक नाम का एक आप लोगों का सुपर कंप्यूटर है जो आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। ओके जी, तो ध्यान रखेंगे। 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इन्वेंटर एंड को फाउंडर ऑफ? बताओ। ठीक है, तो सी डेक के बारे में भी आप लोगों को मैंने एक दिन बात बताई थी कुछ, तो ये किस चीज़ के को फाउंडर हैं या इन्वेंटर हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट आंसर आप लोगों का
वार्क आप लोगों का यहाँ पे नहीं होगा, राइट आंसर आप लोगों का फर्स्ट आएगा, सी डेक। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में। 20 क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्डवेयर डिवाइस दैट इज कॉमनली कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो आप लोगों का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है? यूनिक वाला जो क्वेश्चन है वो यूनिक इज द सुपर कंप्यूटर आप लोगों का। यूनिक एक सुपर कंप्यूटर का नाम है और कुछ नहीं है। ओके, तो ये माइंड में रखिए। ठीक है, जस्ट मैंने सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। सुपर कंप्यूटर के आप लोगों के उसमें दिए हुए थे कि ये सुपर कंप्यूटर है, तो वहां से मैंने क्वेश्चन ऐसे ही लिख दिया था कि इसके लिए। ठीक है, हो सकता है आपको डाल दें ये क्वेश्चन, तो सुपर कंप्यूटर आ जाए तो अच्छी बात है आप लोगों को भी। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ वर्ग इन अ प्रोग्राम? एक प्रोग्राम के अंदर वर्ग क्या होता है आप लोगों का? तो वर्ग के बारे में भी आप काफ़ी टाइम पढ़ चुके हो। वर्ग एक तरह की आप लोगों की एरर होती है, जिसे हम एरर कहते हैं। ठीक है, वर्ग हो गया, डेबग हो गया, इनके बारे में पढ़े थे जब आप लोग। नेक्स्ट है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर ट्रांसफर डाटा यूजिंग टेलीफोन लाइंस अलाउड टू डू? यार ये नाम, ठीक है, सी मॉडल। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, टाइपिंग वाले से मिस्टेक हुई है, क्योंकि मुझे जो पीडीएफ होती है वो रिसीव होती है जैसे आप लोगों की क्लास खत्म होती है 7:40 पे, उसके 2-3 मिनट बाद। ठीक है, मैं कभी पीडीएफ देखता नहीं हूँ क्या क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने चेक नहीं किया है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पे मिस्टेक होगी तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, द फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज एनियाक, एडवाक, ईडीएसएसी और यूनिवाक? ओके, तो ये भी आप लोगों को पता है, जो पहला आप लोगों का ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आया था तो वो आप लोगों का एनियाक था। तो राइट आंसर ए आएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ? इनमें से करेक्ट फॉर्म कौन सी है आप लोगों की? तो करेक्ट फॉर्म एक ही है यहाँ पे, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट डज, मेरे बंदे ने गलत लिखा है। ठीक है, सीपीयू मीन्स, सीपीयू का मतलब क्या है? ओके, स्पेलिंग एरर है, किसमें एरर है? ए आई गेस। सर वर्ल्ड वाइड वेब होगा वहाँ, उसने डी लिखा है वहाँ पे। ओके ओके ओके, ये राइट आंसर इसका होगा। यहाँ पे लिखा यार, स्पेलिंग मिस्टेक तो काफ़ी है, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ लिखा गया था, व्हाट डज सीपीयू मीन, तो सीपीयू। ठीक है, तो ये सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है। ओके, तो ये ध्यान रखना, कहाँ पे बोल रहे थे आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई? ओके, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ठीक है ठीक है, मिस्टेक काफ़ी हैं इसमें। ओके जी, तो ये 25 क्वेश्चन थे आप लोगों के। अब आप लोगों को मैं इसी तरह के क्वेश्चन दिया करूँगा डेली आप लोगों को। ठीक है, अब ऐसे नहीं होगा कि आपको सीक्वेंस चैप्टर वाइज मिलेंगे। चैप्टर वाइज वाले जो क्वेश्चन होंगे वो मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करवाऊँगा। बाकी आप लोगों के एग्जामिनेशन के रूप में होंगे सारे, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को ऑल ओवर आप लोगों का जो बैच है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन में से ही होने चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, बाकी मैं मिस्टेक देख लूँगा, इसमें कोई मिस्टेक होती है, क्योंकि मेरा यही टारगेट है कि जब आप लोगों का 21 मार्च है, 15 मार्च तक आप लोगों को एटलीस्ट 1000 तक के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो 1000 की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी थी, जिससे मैंने टाइप करवाना है उसको मैंने कहा था कि जहाँ से मन करे क्वेश्चन उठा के टाइप कर दें, बस टाइप करने में वो थोड़ी मिस्टेक हो रही है। ये डिवाइस में अपने आप एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से डिवाइस के बारे में बात किया गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो ये वाला डिवाइस आप कह रहे हो, ये जो आपका सीपीयू होता है उसके बीच में जो एक्सटर्नल पोर्ट लगे होते हैं उनके बारे में होता है ये।
ठीक है, बाकी देखना पड़ेगा मुझे एक बार, तो मैं आपको अलग से बताऊंगा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी। ओके, ठीक है, 10 तारीख को आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का है, तब तक भी आपके 800-900 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, और ऑपरेटर प्लस JEIT लेवल के ही होंगे वो। कोशिश यही रहेगी, तो देखते हैं आगे क्या बनता है। ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में मिलेंगे, कल थोड़े क्वेश्चन और लेवल अच्छा होगा, तो लेवल में डे बाय डे कुछ ना कुछ कोशिश करके इंक्रीज करवाता रहूँगा। धन्यवाद। बाकी जो आपका एक डाउट है वो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट उसका आंसर दूंगा कल की क्लास में, ठीक है, क्योंकि अभी मैं उसके बारे में थोड़ा खुद कंफ्यूज हूँ कि वो कौन से डिवाइस के बारे में बात कर रहा है। ओके देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।